Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग इस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे दैट इज फ्रॉम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी दैट इज चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। राइट, इस चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे थे और हम लोग ने सिल्क रूट तक इसको पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इस रिस्पेक्टिव चैप्टर टॉपिक को एक्चुअली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट फेमस कुशाना ruler was Kanishk, who ruled around 1900 years ago। अब सबसे ज़्यादा फेमस जो कुशाना के रूलर थे उनका नाम था कनिष्क। मैं इसको हाईलाइट भी करती जाती हूँ यहाँ पे, कनिष्क। ठीक है, जिन्होंने अराउंड 1900 ईयर्स पहले रूल किया था। He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters। अब उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे जो स्कॉलर्स थे वो मिलते थे और इम्पॉर्टेंट मैटर्स के बारे में डिस्कस किया करते थे। अश्वघोष, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्ध चरिता। अब अश्वघोष एक पोएट थे जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी कंपोज करी थी और उसका नाम था द बुद्ध चरिता। लिव्ड इन हिज कोर्ट, वो जो अश्वघोष जिन्होंने पोएट का मतलब जो पोएट जो कंपोज करी थी बायोग्राफी, वो एक कोर्ट में रहते थे। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगैन राइटिंग इन संस्कृत। अब जो अश्वघोष और जो दूसरे जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिया। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म वॉज डेवलप्ड। अब बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म डेवलप हो गया था जिसका नाम था महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, वो डेवलप हो रहा था। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। अब इसके दो अलग अलग फीचर्स थे। अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। पहले क्या था, जो बुद्धा की जो प्रेजेंस थी उसको स्कल्पचर्स में शो किया जाता था। कुछ साइंस वगैरह लिखे जाते थे और उस स्कल्पचर पे और इससे उनकी प्रेजेंस को शो किया जाता था। फॉर इंस्टेंस his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the people tree। अब एज अ एग्जाम्पल जो उनकी एनलाइटमेंट का जो अटेनमेंट था उसको किस तरीके शो करते थे, उसको स्कल्पचर शो करते थे पीपल ट्री का, क्योंकि उन्हें पीपल के ट्री के अंडर ही एनलाइटमेंट मिला था। राइट, हम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में। तो वहाँ पे इस तरीके से स्कल्पचर्स को बनाया जाता था। ना स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड। और अब क्या होता था, अब बुद्धा के स्टैचूज बनाए जाते थे। पहले स्कल्पचर्स के थ्रू होता था, साइंस के थ्रू, अब स्टैचूज। मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला। इससे बहुत सारे जो थे वो मथुरा में बनाए गए थे और कई सारे तक्षशिला में भी बनाए गए थे। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ ऑफ बोधिसत्वास। जो दूसरा था वो एक बिलीफ था बोधिसत्वास का। अब ये क्या था, These were supposed to be person who had attained enlightenment। अब ये वो लोग होते थे जिनको कि enlightenment already attained, जिनको enlightenment already if I say इनको enlightenment already प्राप्त हो गया था। ठीक है, those peoples were the bodhisattvas। Only they attained enlightenment, they could live in once they attained enlightenment, they could live complete isolation and meditate in peace। अगर एक बार किसी को एनलाइटमेंट मिल गया तो फिर वो पूरी तरीके से वो आइसोलेशन में रहते थे और बहुत ही शांति से मेडिटेशन करते थे। However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people। और ये सब करने के सिवा वो इसी वर्ल्ड में रहते थे और लोगों को पढ़ाते थे और उनकी हेल्प करते थे। The worship of Bodhisattvas became very popular and spread through Central Asia, China and later to Korea and Japan। अब जो बोधिसत्वास थे उनको वर्शिप करना, उनकी पूजा करना, ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर हो गई थी और ये पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया, जापान, इन सब की तरफ भी ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। बुद्धिज्म जो था वो वेस्टर्न इंडिया मतलब वेस्ट साइड वाला और सदर्न इंडिया मतलब साउथ के एरिया में भी बुद्धिज्म काफ़ी स्प्रेड होने लगा। वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। जहाँ पे कि जो माउंटेन्स होते थे उन माउंटेन्स में बहुत सारे केव्स बना दिए जाते थे जिसमें कि जो मॉन्क्स होते थे वो लोग रहा करते थे। Some of these caves are made on the orders of the kings and queens, other by merchants and farmers।
कुछ जो केव्स होते थे वो किंग्स और क्वींस के ऑर्डर्स पे बनाए जाते थे, और बाकी जो मर्चेंट्स और फार्मर्स होते थे उन लोग के कहने पे बनाए जाते थे या वो लोग बनाते थे। These were often located near passes to the western घाट्स। अब ये जो थे जितने भी थे केव्स वगैरह ये कहाँ पे लोकेट थे, ये वेस्टर्न घाट्स के पास ही लोकेटेड थे। Roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes। जो वहाँ पे जो रोड्स वगैरह थी वो पोर्ट्स को कनेक्ट करती थी जो कि कोस्ट में थे, सिटीज़ के अंदर जो कोस्ट में जो भी पोर्ट्स थे तो उसमें कनेक्ट करते थे, और डेक्कन के थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पे पास होती थी। ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these cave monasteries during their travels। अब जो ट्रेडर्स होते थे वो जनरली इन केव मोनास्ट्रीज में ही रुकते थे अपने ट्रैवल के टाइम पे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट। अब जो बुद्धिज्म था वो साउथ की तरफ, साउथ ईस्टवर्ड्स की तरफ, मतलब श्रीलंका की तरफ, म्यांमार की तरफ, थाईलैंड और सादर्न ईस्ट एशिया में जैसे कि इंडोनेशिया, सो इन सारी जगहों पे बुद्धिज्म बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा था। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावदा बुद्धिज्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। अब जो बुद्धिज्म का पुराना फॉर्म था जो था थेरावड़ा बुद्धिज्म, तो वो इन सारी एरियाज में ज़्यादा पॉपुलर था। तो इस तरीके के केव होते थे, तो इस तरीके के केव्स बिल्ड करते थे। ये केव है जो ये है कार्ले महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ पे ये केव सिचुएटेड है। अब यहाँ पे ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई, पहले इनको बताती हूँ। एंड इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम मथुरा। अब मथुरा में बुद्धा की कुछ इस तरीके की इमेजेस बनाई गई थी, ठीक है। ये एक इमेज है बुद्धा की जो मथुरा में है। राइट में बुद्धा की जो इमेज है वो है तक्षशिला में। तो फर्स्ट वन इज फॉर द मथुरा और दूसरी वन इज फॉर द तक्षशिला, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मथुरा और तक्षशिला वगैरह में बुद्धा के स्टैचूज बनाए गए थे, तो वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। As traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them। अब जो traders होते थे वो अलग अलग लैंड्स पर caravans और ships के थ्रू ट्रैवल करा करते थे। जो pilgrims थे वो भी उनके साथ ट्रैवल करते। pilgrims कौन थे? Men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship। पिलग्रिम्स वो होते हैं जो वो मेन और विमेन होते हैं जो कि अपनी जर्नी को ट्रैवल करते हैं होली प्लेसेस। होली प्लेसेस मतलब कि जहाँ पे मंदिर वगैरह हैं, जहाँ पे इन सब चीज़ों, इन सारी प्लेसेस को वो ट्रैवल करते हैं वर्शिप, मतलब ऑफर वर्शिप, मतलब कि वर्शिप करने के लिए जो भी मेन और वुमेन अलग अलग होली प्लेसेस में ट्रैवल करते हैं उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स। होली प्लेसेस यही मतलब आप समझ लो कि जहाँ पे जो जगहों पे मंदिर वगैरह काफ़ी होते हैं तो वहाँ पे वो वर्शिप करने के लिए ट्रैवल करते हैं। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। अब इनमें से सबसे अच्छे जाने जाते जो बेस्ट हैं वो है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। एक सेकेंड में इसको हाईलाइट कर दूँ। फाशियान हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो। शियान ये एक पर्सन है जो कि सब कॉन्टिनेंट में आए थे 1600 ईयर्स पहले। जुआनजांग जो कि 1400 ईयर्स पहले। आई क्विंग जो कि 50 ईयर्स पहले, मतलब जुआनजांग के 50 ईयर्स आफ्टर आए थे। मतलब जुआनजांग आए थे 1400 ईयर्स पहले, तो उनके 50 ईयर्स पहले ये जुआनजांग आए थे, ठीक है। ये यहाँ पे विजिट करने आए थे इस प्लेस को एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा, क्योंकि जो प्लेस थी यहाँ पे ये प्लेस बुद्धा जो लाइफ थी बुद्धा की उससे एसोसिएटेड थी, उससे जुड़ी हुई थी, तो वो इसको यहाँ पे विजिट करने आए थे। और यहाँ पे जो फेमस मोनास्ट्रीज हैं उन सबको भी विजिट करने आए थे। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। अब ये जो यही लोग होते हैं जिनको पिलग्रिम्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पिलग्रिम्स थे ये अपना कुछ ना कुछ अकाउंट इस जर्नी का ये वहीं पे छोड़ के गए थे। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटेड ऑन देयर ट्रैवल्स। अब उन्हें जो जो डर, जो जो दिक्कतें हुई थी ट्रैवल करने में, उन सबको उन्होंने यहाँ पर लिख रखा था, मतलब लिख करके गए थे। which often took years of the countries and monasteries that they visited and the books they carried back with them। तो
उनको जो भी मतलब सालों तक जो जिन भी कंट्रीज़ में, जो भी मोनास्ट्रीज़ में उन्होंने विजिट किया, जो भी बुक्स उन्होंने कैरी बैक करी, तो उन सब चीज़ों के बारे में वो लिख करके गए थे। जुआनजांग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना, जुआनजांग जो कि वापस चाइना में गए थे नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया की तरफ से, carried back with him statues of the Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses. अभी जो जुआनजांग थे, जब ये वापस चाइना जा गए थे तो वो अपने साथ बुद्धा के स्टैचूज लेके गए थे, जो कि गोल्ड के बने थे, सिल्वर के बने थे, सैंडलवुड के बने थे, और वो अपने साथ 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके गए थे, जो कि उन्होंने 20 हॉर्सेस के ऊपर, 20 हॉर्सेस के बैक पे उन्होंने लोड करवाई थी, जिसमें से कि ओवर 50,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स खो गई थी जब वो बोट पे थे और ट्रैवल कर रहे थे, और जब वो इंडस को क्रॉस कर रहे थे तब उसमें से 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स खो गई थी। He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit to Chinese. और उन्होंने अपनी जितनी पूरी लाइफ, मतलब कि जुआनजांग की जितनी बची हुई पूरी लाइफ थी, उन्होंने इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत में लिखी थी, राइट, तो संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट करने की करते अपनी पूरी लाइफ उन्होंने इसी में स्पेंड कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ेंगे, हाउ फाजियांग रिटर्न टू चाइना। अब जो फाजियांग थे वो चाइना वापस कैसे गए। उन्होंने अपनी जर्नी बैक फ्रॉम होम फ्रॉम बंगाल से वापस अपनी जर्नी उन्होंने चाइना के लिए ट्रैवल की। तो ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स, कुछ मर्चेंट्स के उन्होंने शिप्स को लिया, और दे हैड बेयरली ट्रैवल फॉर 2 days व्हेन दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, और वो 2 ही दिन के लिए ट्रैवल कर पाए थे जब उनको स्टॉर्म में वो फंस गए, मतलब कि तेज हवाओं और आंधी में वो लोग फंस गए। द मर्चेंट्स बिगैन थ्रोइंग देयर merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking. अब जो मर्चेंट्स थे उनकी जो मर्चेंडाइज वगैरह थी उनको वो लाइट करने लग गए, मतलब हल्का करने के लिए, लोड को हल्का करने के लिए, अपनी शिप को बचाने के लिए वो सारी मर्चेंडाइज वगैरह को फेंकने लग गए। फाजियांग थ्रू अवे हिज meager personal belongings but clung to his books and the statues of Buddha that he had collected. जो फाजियांग थे उन्होंने अपनी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी उनको फेंकने लग गए, लेकिन जो बुक्स और जो बुद्धा के स्टैचूज वगैरह कलेक्ट किए थे उनको नहीं फेंक रहे थे वो। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड अबाउट आफ्टर 13 days. अब जो स्टॉर्म था, जो आंधी थी, वो फाइनली 13 दिन बाद वहाँ पर रुकी। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी। इस तरीके से उन्होंने सी को डिस्क्राइब किया कि द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। जो सी है वो खुद में ही एक बहुत 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 मतलब बड़ा है, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंडलेस है बिल्कुल। और ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि ये ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, मून और स्टार्स इन देयर मोशन। मतलब सन, मून और स्टार्स जो होते हैं उनके मोशन को जानने के सिवा, उससे ऑब्जर्व करने के सिवा आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है ये सी। If it is dark, rainy weather, the only plan is to steer by the wind. अगर अंधेरा और वेदर जो था वो रेनी था तो सिर्फ एक ही तरीका था वहाँ पे विंड से बचने का। It took him more than 90 days to reach Java. अब उनको पूरे 90 days मतलब कि 3 months से भी ज़्यादा लगे जावा पहुँचने में। Where he halted for 5 months, जहाँ पे वो 5 months के लिए रुके before boarding another merchant ship that took him to China. दूसरी शिप जो कि उन्हें चाइना लेकर जाएगी, वहाँ जाने से पहले वो 5 महीने वहाँ जावा में ही रुके। तो इस तरीके से फाजिंग वापस चाइना को रिटर्न करे। नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा जो कि एक बहुत ही यूनिक सेंटर है बुद्धिस्ट की लर्निंग्स को जानने के लिए। शुआनजुआंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा। और जो ये जो जुआनजांग थे और जो भी सारा पिलग्रिम्स थे, जो भी लोग आए थे, उन्होंने नालंदा में अपना टाइम स्पेंड किया स्टडी करते हुए, जो कि बिहार द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उस पीरियड की। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इट। इस तरीके से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया। द टीचर्स आर मेन ऑफ द हाइएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। जो वहाँ के जो टीचर्स थे
वो मेन थे और उनके पास बहुत एबिलिटी, बहुत टैलेंट था। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स थी वो उन सब टीचिंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सिंसियरली फॉलो करते थे। द रूल्स ऑफ द मोनास्ट्री आर स्ट्रिक्ट। मोनास्ट्री के जो रूल्स थे वो स्ट्रिक्ट थे एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम, और सबको उन रूल्स को फॉलो करना होता था। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे। पूरे दिन डिस्कशंस वहाँ पे होते रहते थे। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। और जो बूढ़े और जो यंग होते थे वो एक दूसरे की वहाँ पर हेल्प करा करते थे। लर्नड मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स। जो मैन वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो दूसरे सिटीज से वहाँ पर आते थे अपने डाउट्स को क्लियर करने। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो गेट कीपर होता था, जो भी लोग नए वहाँ पे एंट्री कर रहे होते थे, वो उनसे बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस पूछता था। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज। उनको अंदर इसी कंडीशन पे जाने को मिलता था कि जब उन्होंने सारे के सारे आंसर्स को दे दिया है, जब भी उन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को दे दिए, तभी उन्हें अंदर जाना अलाउड होता था। 7 or 8 out of every 10 are not able to answer। 10 में से 7 या 8 ऐसे लोग होते थे जो कि उनको उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते थे। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, यहाँ से भक्ति की बिगिनिंग हुई। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम when the worship of certain deities who became a central feature of later Hinduism gained an importance। अब ये एक ऐसा समय भी था जहाँ पे कुछ सर्टेन लोगों की वर्शिप करना भी एक फीचर बना लेटर हिंदुइज्म में, और इसको भी एक इम्पोर्टेंस मिली। These deities included शिवा, विष्णु एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा। अब ये जो लोग थे, कौन लोग थे जिनके लिए वर्शिप बिगिन हुई, उनको इम्पोर्टेंस मिली, तो वो लोग थे शिव, विष्णु और गॉडेस, जैसे कि गॉडेस दुर्गा। These deities were worshipped through भक्ति। अब ये जितने भी लोग थे, जितने भगवान थे, उनको भक्ति के थ्रू वर्शिप करना शुरू हुआ। An idea that became very popular at that time। ये एक आइडिया था जो उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। भक्ति is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity। भक्ति को ऐसे जनरली लोग समझते हैं कि जो पर्सन भक्ति करता है, उसका जो भी डिवोशन होता है, वो अपना पूरा टाइम उस पर्सन विचएवर द गॉड, जिस भी गॉड को एडमायर करते हैं, जिस भी गॉड के लिए वो मतलब भक्ति कर रहे हैं, तो उनको पूरा का पूरा वो डिवोट करते हैं। एनीबडी whether rich or poor belonging to the so called high or low caste man or woman could follow the path of bhakti। अब कोई भी इस भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकता था, अमीर, गरीब, हाई कास्ट, लो कास्ट, मैन, वुमेन, कोई भी कर सकता था। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता। भक्ति का जो आइडिया था वो भगवद गीता में प्रेजेंट था। एक सेकेंड मैं इसको हाईलाइट कर दूं, 1 second, where side is and highlighted, fine। The idea of bhakti present in the Bhagavad Gita, a sacred book of the Hindus which is included in the Mahabharata। भगवद गीता एक बुक है हिंदूज की जो कि महाभारत में इंक्लूडेड है। इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क अर्जुन। इसमें जो गॉड कृष्णा थे उन्होंने अर्जुन से पूछा, his devote and friend to abandon all dharms and take refuge in him as only he can set Arjun free from every evil। तो उन्होंने कहा आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड। अर्जुन कौन थे? वो कृष्णा के डिवोटी और फ्रेंड दोनों ही थे, कि आप जितने भी धर्म्स हैं यहाँ पे उनको अबेंडन करो और टेक रेफ्यूज हिम। देन तभी जो अर्जुन थे वो सारे के सारे एविल, मतलब सारे के सारे एविल से फ्री हो सकते थे। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इस तरीके की जो वर्शिप थी वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में स्प्रेड होने लगी। दोज हु फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति emphasize devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices। अब जो लोग इस सिस्टम, जो कि भक्ति सिस्टम था, जो भी लोग इसको फॉलो करते थे, तो जिस भी गॉड या गॉडेस की वर्शिप करना चाहते थे वो करते थे, और उन्हें कोई सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म उसमें नहीं करने होते थे। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी worships the chosen deity with a pure heart
द डीटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी मे डिजायर। ऐसा माना जाता था सिस्टम के हिसाब से कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी गॉड की जिस भी गॉड को आप मानते हो उसकी बहुत अच्छे से वर्शिप करता है, प्योर हार्ट से वर्शिप करता है, तो वो गॉड अपीयर होते हैं उस फॉर्म में जिसमें कि जिस भी फॉर्म में पर्सन डिजायर करता है उस फॉर्म में वो गॉड अपीयर होते हैं। सो द डीटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। अब जो डीटी है उसको किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री या फिर कोई भी अदर फॉर्म में आप उसको समझ सकते हो। Once this idea gained acceptance, artists made beautiful image of these deities. अब ये जो यहाँ पे जो आइडिया था वो बहुत ही उसको मतलब जो भी आर्टिस्ट वगैरह थे वो उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी इमेजेस बनाने लग गए, ठीक है। Because the deities were special, these images of the deity were often placed within special homes, places that were described as temples. अब ये डीटीज थे बहुत ही स्पेशल थे, इनकी जो इमेजेस थी इन डीटीज की वो अलग अलग जगहों पर मतलब प्लेस होने लगी, वो स्पेशल होम्स में रखी जाने लगी और उसको डिस्क्राइब करने लगे हम लोग टेम्पल, जिसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। भक्ति ने कुछ बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशंस को इंस्पायर किया, जैसे कि स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। ग्रेट। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम द रिवर इंडस। जैसे कि जो वर्ड है हिंदू, जैसे कि जो इंडिया था वो किससे डिराइव हुआ था, वो रिवर इंडस से डिराइव हुआ था। ये जो अरब्स थे वो अरब्स और ईरानियंस यूज करते हैं। इट वॉज यूज बाय अरब्स एंड ईरानियंस टू रेफर टू पीपल हु लिव्ड इन द ईस्ट ऑफ द रिवर एंड टू देयर कल्चर प्रैक्टिस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव्स। अब ये जो टर्म हिंदू है ये यूज कौन लोग करते थे, अरब्स और ईरानियंस इसको यूज करते थे लोगों को रेफर करने के लिए जो कि ईस्ट ऑफ द रिवर में रहते थे, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे और उनके रिलीजियस बिलीव्स के बिहाफ पे जो अरब्स और ईरानियंस होते थे वो इस टर्म को यूज करते थे, दैट वाज हिंदू, ठीक है। अब भक्ति का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये एक संस्कृत वर्ड से आती है जिसका मतलब है भज, फ्रॉम अ टर्म भज जिसका मतलब है डिवाइड और शेयर। This suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee. ये क्या सजेस्ट करती है, ये दो तरफा रिलेशनशिप, टू वे रिलेशनशिप सजेस्ट करती है डीटी और डिवोटी के बीच में। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवत विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड। अब भक्ति जो है वो पूरी भागवत की तरफ पूरा डायरेक्टेड है और जिसका अगर ट्रांसलेट करो तो उसका मतलब होता है गॉड, but also means one who possesses and shares bhag, literally good fortune or bliss. The devotee known as the bhakt or the bhagavata shares his or her chosen deity's bhag. अब ऐसा जो भी डिवोटी होता है वो जो भी जिसको नाम से जाना जाता है भक्त या फिर भगवता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट, दैट इज चैप्टर नंबर 9 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। अब आगे इसका जो एल्सवेयर का पार्ट है वो मैं इसकी एक्सरसाइजेस में कवर कर दूंगी, ठीक है। एल्सवेयर का पार्ट एक्सरसाइज में कवर करेंगे वहीं पर। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।